जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है और ये खुशखबरी मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। एक बार फिर से यहां पर बहुत बड़े इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है, और ये क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा पिछले कई वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि जितनी भी ये रिकवरी एजेंसी है जो कि इलीगल तरीके से रिकवरी करने का काम करती है उन सभी पर पूरी तरीके से बैन लगा देने के लिए, और इसी से रिलेटेड बहुत बड़ी यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने के लिए मिली। और उस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ, ये आर्टिकल क्या है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन या एनबीएफसी का लोन लेकर और सोचते हैं कि आपके घर रिकवरी एजेंट्स आएंगे, तो अब ऐसा बहुत ही जल्द बंद होने वाला है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फिलहाल में देखिए आज का ये यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक में अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है डेट कलेक्शन एजेंसीज टू वर्क अंडर स्ट्रिक्टर रूल्स फ्रॉम अप्रैल 1। और ये अप्रैल 1 2024 की दोस्तों बात हो रही है, यानी 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 के बाद से डेट कलेक्शन एजेंसीज के लिए जो रूल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और स्ट्रिक्ट होने का कारण क्या है कि पिछले कुछ सालों में इन्हीं कंपनीज की वजह से काफ़ी लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड भी कर लिया था इनके ज़्यादा दबाव देने की वजह से। और ऐसे कई अभी भी मामले देखने के लिए मिलते हैं जिसमें लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है इन एजेंसीज की वजह से। इसीलिए यहाँ पर अब रूल जो है वो चेंज हुआ और 1 अप्रैल से इनके लिए रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये रहा इसका हेडलाइन। अब अंदर में जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ पहला जो पैराग्राफ है, डेट कलेक्शन एजेंसीज नीड टू स्टिक टू much more stringent rules from April 1 that are meant to ensure that there are fewer debt issue। यानी कि डेट को लेके बहुत ज़्यादा ही पहले ज़्यादा इशू हो जाते थे, हमेशा कंप्लेन करनी पड़ती थी इन रिकवरी वालों की, तब जाके ये शांत होते थे। कभी कभी तो कंप्लेन करने के बाद भी शांत नहीं होते थे, इश्यूज काफ़ी थे इनके लिए। According to the inspection of justice and safety, for example, a new law will ban debt collection agencies from putting people under pressure। ये देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। जो नया लॉ है वो बैन करेगा कलेक्शन एजेंसीज को पीपल को प्रेशर डालने पर, यानी कोई भी कलेक्शन की एजेंसी हो वो किसी भी बंदे पर या किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तौर का मेंटल या फिजिकल प्रेशर नहीं डाल सकती है। साफ साफ लिखा है कि इस चीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। द एजेंसीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन अ पब्लिक रजिस्टर। आप ध्यान से समझिए, ये भी बहुत बड़ी खबर है। पहले जितनी भी एजेंसीज है अभी इंडिया के अंदर में जितनी भी एजेंसीज है जो लोन रिकवरी का काम करती है वो सभी की सभी अभी अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है, थर्ड पार्टी है, इलीगल तरीके से काम कर रही थी। अब इसी को एक सही तरीके में लाने के लिए इन सभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, आपको अब देखने के लिए ये मिलेगा कि सभी जितनी भी रिकवरी एजेंसीज है जो कि कॉल करती है या घर पे आती है उन सभी को अब अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो भी सरकार के पास। अगर सरकार के पास रजिस्ट्रेशन होगा तभी वो कंपनी मान्य होगी, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो किसी भी व्यक्ति पर फिजिकल या मेंटल प्रेशर नहीं डाल पाएगी, इस पे पूरी तरीके से बैन होगा। तो फिर आखिर इनका क्या काम होगा? इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही ये होगा कि आपको कॉल करके ये याद दिला सकेंगे कि सर आपका पेमेंट ड्यू है, आप पेमेंट करवा दें, या फिर आपके घर पे आके बस याद दिला सकेंगे कि सर जी आपका पेमेंट ड्यू है, आप जल्द से जल्द पेमेंट करा दें। बस और बस रिकवरी एजेंट का इतना ही काम रह जाएगा। इससे ज़्यादा चिल्लाना, गाली गलौज करना या मारपीट के लिए स्थिति क्रिएट करना या ऐसी कई चीज़ें जो आपको मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करती थी वो सभी की सभी अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये खबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ वो भी पढ़िए, और वो भी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ।
Existing companies have a year to sign up for the register and new companies must do it immediately। यानी कि जितनी जितनी नई कंपनी खुली है, हाल फिलहाल में खुली है इस साल या पिछले साल जो नई कंपनीज खुली है, उन सभी को तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन पब्लिक के पास यानी गवर्नमेंट के पास करवाना होगा। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो ऐसी कंपनीज को इलीगल करार दिया जाएगा और पकड़े जाने पर फिर इनके खिलाफ खूब कार्रवाई भी होगी। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी एजेंसी सही है कौन सी गलत है? अगर वो एजेंसी के लोग आपको थोड़ा भी प्रेशर करते हैं लोन का पेमेंट करने के लिए या फिर आपको डराते या धमकाते हैं तो समझ जाइए वो जो कंपनी है वो पूरी तरीके से इलीगल है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप उनसे उसकी नाम, उसके कंपनी का नाम और कंपनी का लोकेशन ज़रूर से ज़रूर पूछे। अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते हैं तो फिर आप उनसे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द लॉ विल ऑल्सो इंश्योर स्ट्रिक्टर डिमांड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन डेट कलेक्शन एजेंसीज रिगार्डिंग हाउ दे डील विद डेटर्स एंड द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड। अब यहाँ पे ये भी ध्यान से देखना है कि अब जो न्यू लॉ निकले उससे पूरी तरीके से कलेक्शन का जो भी पहले का समय नियम था वो सारा बदला है और तरीका भी अब बदल जाएगा कि कैसे वो भी जो भी आपका पैसा है वो कैसे रिकवर करना है, इसके लिए उनको अब तरीका बदलना पड़ेगा। इन एडिशन ओनली सर्टिफाइड बैलिफ्स आर अलाउड टू थ्रेटन विद अ समन्स विच इज अ कॉल टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ अ जज। अदर डेट कलेक्शन सर्विसेज आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस अकॉर्डिंग टू द इंस्पेक्शन। यानी अब कुछ ही सर्टिफाइड्स ऐसे होंगे, देखिए कुछ ही सर्टिफाइड्स ऐसे, बहुत ही कम सर्टिफाइड लोग ऐसे होंगे जो कि आपको लॉयर के और साथ में आपको थ्रेटन कर सकेंगे यानी आपको डरा सकेंगे। बहुत ही कम ऐसे होंगे, वो भी कहाँ, वो भी जज के सामने। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपके पास पैसा है वो भी करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का या 50 लाख का, 20 लाख का लोन है, अगर कोई ज़बरदस्ती लोन नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में इन सर्टिफाइड बैलिफ्स का यूज़ करके और लोगों को डराया जाएगा ताकि वो पैसा वापस कर सके। तो ये तो जज के सामने होगा ताकि अनएथिकल वे में ना हो सके। तो देख सकते हैं ये जो नया इंस्पेक्शन आया है और ये रिपोर्ट है एएनपी की। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है ये जाकर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी ये न्यूज़ मिल जाएगी। और साथ साथ में आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही में अगर चैनल पे आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक बार फिर से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी भी तरीके की टेंशन लेना बिल्कुल ही भूल जाइए। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।